स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्जाम में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस भर्ती को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसमें शिमला गए और अपना सहयोग दिया। उन सभी का धन्यवाद दिल से। इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे संज्ञान लिया है और जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी सीटों पे बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, उम्मीद भी है और ऐसा हम समझते भी हैं कि ये जरूर जल्दी होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से मुझे बहुत से भाई बहनों के मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी कि कट ऑफ बनाइएगा कि अब जो अब के जो सिनेरियो है, जो अभी माहौल चला है उसके हालात के हिसाब से एक और कट ऑफ वीडियो बनाइएगा। आपकी चैनल पे वीडियोस बहुत कम आती हैं और शिमला में ही मुझे बहुत भाई बहनों ने पहचाना और मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन सभी के लिए थैंक्स। तो उन्होंने भी कहा कि कट ऑफ वीडियो बनाइएगा। कट ऑफ वीडियो का मतलब क्या होता है? कुछ बंदे इसमें बोलते हैं भाई पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा, ये वो सो। लेकिन एक कट ऑफ का आइडिया बताने का मतलब क्या होता है कि हम आप लोगों को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और थोड़ी सी उम्मीद बन जाती है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहती है। तो इसीलिए मैंने पिछली भी 2-3 वीडियो बनाई है कट ऑफ पे, अलग अलग एनालिसिस को लेकर। मैं आज भी ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको तामझाम जो मैंने जोड़ा है। बहुत ही दो दो तीन दिन की मेहनत के बाद ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके सोच रहा था कि सारे एनालिसिस पे तो मैंने वीडियो बना दी, सारे सर्कमस्टांसेस पे, अब किस बेस पे बनाऊं। तो 2-3 दिन में मैंने ये एक और बढ़िया अपने दिमाग लगा के ये एक और मैंने एनालिसिस निकाला कि ऐसा होने के बाद भी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको पूरे सही तरीके से वीडियो को अगर आप समझेंगे ना तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। और वीडियो की कट ऑफ क्या रहती है ये भी मैं वीडियो के अंत में ही डिसाइड करके धीरे धीरे इस वीडियो को चलाते हुए निचोड़ करके बताऊंगा कि क्यों। ऐसे उठा के नहीं आपको बताने वाला कि नहीं 50+ रहने वाली है, 52+ रहने वाली है, कि उठाया और बता दिया। आपको समझ में आना चाहिए कि किस बेस पे रहनी चाहिए, रहेगी। फैक्ट होते हैं हर चीज के लिए। ऐसा नहीं होता है कि उठा के बोल दिया नहीं 54 रहेगी, नहीं 52 रहेगी भाई, नहीं 50+ रहेगी। फैक्ट होते हैं, हर चीज में फैक्ट वर्क करते हैं। ये सबसे बड़ी भर्ती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। तो ऐसे मत करें। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी जरूर होगी और थोड़ी सी लंबी खींच भी दी है मैंने। तो चलिए, आपको बोर ना करते हुए कट ऑफ की ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि 19,024 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। मैक्सिमम टाइपिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी को ये नहीं अंदाजा है कि कितनों की हुई है और कितनों की नहीं हुई है। वो तो टाइपिंग के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। और तब एक और कट ऑफ की वीडियो आएगी जो 80% तक एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने पोस्टें मेंशन की हैं कि कितनी कितनी पोस्टें किस उसमें कैटेगरी में हैं। उसके बाद ये मार्क्स भी गए हैं। इसमें कुछ एक मतलब कंफर्म नहीं होता है बिल्कुल भी कि किसी कितने हैं। कुछ मेरे को बोलते हैं कि एससी अनरिजर्व में सर 34 वाले भी बुलाए हैं, होंगे, हो सकते हैं, लेकिन ये एक अंदाजा है, ये कोई डेड फाइनल नहीं है और ना इसके बेस पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कट ऑफ में। फिर भी मैं हमेशा सबसे पहले जनरल की कट ऑफ बनाता हूं और जनरल की कट ऑफ ही मायने रखती है, मैटर करती है, क्योंकि उसके बाद जो जितनी भी कैटेगरीज होती है उनमें 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है नॉर्मली। और इसमें तो 1800 साढ़े 1800 पोस्ट है, तो ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, बट मैं 4 से 5 मार्क्स का मान के चलता हूं। तो ठीक है, जनरल की कट ऑफ शुरू करते हैं। कैसे मैंने ये आज का एनालिसिस बनाया है और कैसे इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप मेरी अगर पिछली वीडियो देखेंगे या आपने देखी होगी तो उसमें मैं बताता हूँ, दूसरी शीट पे ले जाता हूँ। उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने कट ऑफ बनाई थी ये थी 46 48। आपने देखी होगी वीडियो, देख भी सकते हैं। वो वहां मेरा एनालिसिस करने का तरीका यह था कि मैंने पहले डीवी की कट ऑफ बनाई कि टाइपिंग वाले सॉर्ट आउट कर दिए, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो फलाना फलाना सॉर्ट आउट करके फिर मैंने डीवी के लिए 5500 कैंडिडेट किए। फिर उन 5500 में से जो अपनी है अब इसकी जनरल की कट ऑफ बनाई थी और मैंने मैक्सिमम बंदा में 50+500 रखा था। और इस वाली जो एनालिसिस है इसमें मैंने 1600 यानी कि 1600 बंदा 15+ रखा है। देखिएगा, मान के चलिए कितना बड़ा। फिर भी इस कट ऑफ को कहां लेके, फिर भी ये कट ऑफ कहां जाती है वो देखिएगा। ठीक है, वो देखने लायक बात है, वो समझने लायक बात है। ठीक है, तो चलिए अब इस बात को समझ लेते हैं कैसे। मैंने नंबर मार्क्स वाइज बंदे डिवाइड किए हैं। 19,024 33 से 36 के बीच में ये विद डी कहते हैं 1700 बंदे होंगे। होंगे कह रहा हूं मैं, है नहीं है, ये फाइनल नहीं होता, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं अंदाजे भी सही होते हैं। 37 से 40 के बीच में 6200 जो हमारे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि ये जो 37 से 45, ये 35 से 45 का आप आंकड़ा मानिएगा, इसमें मोस्ट ऑफ 70 से 80% कैंडिडेट्स इन्हीं में लाया करता है। 37 से 40 के बीच में मैंने 6200 बंदा रखा है। और 41 से 45 के बीच में कहीं भी किसी भी सर्वे को उठा के देख लीजिएगा, 41 से 45 के बीच में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। ठीक है, तो 41 से 45 के बीच में 7000 कैंडिडेट्स में मान के चलता हूं।
46 से 49 के बीच में मैं करीब 2500 यानी कि 2500 कैंडिडेट्स मान के चलता हूं। ये कैंडिडेट्स पूरे करने के लिए मैंने 24 लिख दिया है, इसमें 25 से 24 कैंडिडेट मान के चलता हूं। 50 टू 55 में 1000 कैंडिडेट मान के चलता हूं कि 1000 कैंडिडेट इतना होगा। 56 टू 60 कम से कम 400 कैंडिडेट मान के चलता हूं। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा माने हैं 50 के बाद ज्यादा से ज्यादा, कि अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हुआ तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 60 प्लस कैंडिडेट में 200 मान के चलता हूं। वैसे है नहीं इतना कैंडिडेट 60 प्लस और 50 प्लस 1600 के करीब है नहीं इतना। अगर इतना होता ना तो वो 38.5 वाले को नहीं बुलाते। पता नहीं 38.5 पे कितने कैंडिडेट्स होंगे, कम से कम 1000 1200 500 कितने कैंडिडेट्स होंगे, तो वहां तक नहीं बुलाते वो। ठीक है, पर लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चलो होगा, हो सकता है। तो चलिए मैं अब यहां पे लेके चलता हूं 50 प्लस। यहां पे 50 प्लस कितने हो गए, 1400 200 यानी कि 1600 कैंडिडेट, 1400 1600 टोटल 50 प्लस कैंडिडेट्स कितने हो गए, 1600 कैंडिडेट्स हो गए। ठीक है, अब 1600 कैंडिडेट्स में अब देखिएगा आप क्लियर अदर एग्जाम 450 कैसे। अब देखिएगा आप, मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी, वो मैं इसमें दिखा नहीं रहा क्योंकि इसमें पूरी शीट पे आ नहीं रही थी। तो मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी एचपीएसएससी के जो फाइनल रिजल्ट्स निकल चुके हैं और जो वो मतलब 12360 के पे स्केल में जेओए में नहीं आने वाले हैं। करीब 2140 को मैं 2100 मान के चलता हूँ कि 2100 कैंडिडेट्स कुछ ऐसे थे, रिजल्ट कुछ ऐसे थे, टीजीटी वगैरह शास्त्री वगैरह कुछ भी लगा लीजिएगा, जिनका पे स्केल जेओए से ऊपर है और वो जेओए में नहीं आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद 2100 के करीब मैंने ये थे। और अब जो अभी जो पुलिस का भी रिटर्न की डेट आ चुकी है और वो भी बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। और जेबीटी का भी समाधान निकलने ही वाला है, तो वो भी निकलने वाला और कुछ और भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं अभी उनको भी जोड़ रहा था, तो 2000 के करीब वो पोस्टें बनती है, 2000 के करीब, यानी कि 43-4400 के करीब, 4500 मान के चलो, 4500 के करीब जो है जेओए 817 के फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स ऐसी पोस्ट ऐसी नौकरी में लग जाएंगे कि वो अगर उनका इसमें नंबर भी पड़ता है तो भी वो जो है छोड़ के आने वाले नहीं है। क्लियर हो गया, 4500 के करीब। बाकी 400-500 ऐसी भी पोस्टें होंगी जो सेंटर लेवल की होंगी या बैंक वगैरह की होंगी, जो इनका हमको एचपीएससी से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने एचपीएससी का आंकड़ा बताया, तो मैं 5000 मान के चलता हूँ कि 5000 जो हमारे हिमाचल का कैंडिडेट्स ऐसा लग चुका होगा। तो भाई उसमें कुछ तो 10-20% तो हिमाचल के भी होंगे, 20-30%, सॉरी जेओए वाले भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जेओए वाले अलग से 2 लाख बंदों ने पेपर दिया था, वो भी यही लोग हैं जो हर एक एग्जाम में टॉप भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। जिनकी तैयारी होती है वो हर एग्जाम में टॉप करता है, तो इसमें से टॉपर निकल चुके हैं। तो चलिए मैं मानता हूं कि 50 प्लस जो ऐसे 450 ऐसे बंदे थे जो उन 5000 में से निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आंकड़ा सही है, इतना आप भी मानते हैं कि 450 बंदा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं मानता हूं कि मैं टाइपिंग को लेकर चला हूं 40 प्लस 40% का लेके। ठीक है, 35% मैं ऐसे मान रहा हूं कि बंदों ने मतलब क्लियर नहीं हो पाई है टाइपिंग, और 5% मान लो कि एब्सेंट होंगे, तो 40 प्लस कैंडिडेट्स डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। तो 1600 का 40% बनता है 640, यानी कि एब्सेंट होने के बाद और टाइपिंग के बाद करीब 60% लोग जो है आगे जा रहे हैं, टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे 70-75% कर रहे हैं, नहीं जी 80%। इतना भी आसान नहीं है भाई, ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, हमने करके देखी है। हम 2-2 बार देने के बाद भी फिर भी वहाँ हाथ कांपते हैं और फिर भी बहुत हेजिटेशन होती है, इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, तो 60% मान के चलते हैं, और एग्जाम में 48 50 52% रही है, देखा है मैंने। मैं पिछला एग्जाम उठा के मैं एनालिसिस करता हूँ, ऐसे ही आपके सामने धड़ाक से, आपने उससे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 60% मान लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिला है। ठीक है, तो 640 बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए। नॉट इंटरेस्टेड में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो एचएएस आईएएस या फिर अलाइड वगैरह या फिर सेंट्रल लेवल की कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी तैयारियां कर रहे होते हैं, और वो खुद को आंकने के लिए और खुद की स्किल्स देखने के लिए एग्जाम्स भरते रहते हैं और क्लियर होते रहते हैं, पर वो जॉब नहीं करते, उनके सपने कुछ और होते हैं। क्योंकि सुना होगा आपने, बहुत बंदे बोलते रहते हैं जो काफी मतलब सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो फिर अगर अपनी बातें बताते हैं बोलते रहते हैं कि मैं तो 5 नौकरियां मैंने छोड़ी हैं, 5 एग्जाम्स में मैं हो गया था, 3 एग्जाम्स मैंने छोड़े, 3 नौकरियां मैंने छोड़ दी फ्री को। तो यही लोग वो होते हैं। तो मैं इसमें मानता हूँ कि करीब 170 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट नहीं होंगे किसी भी वजह से, या उनको किसी प्राइवेट फील्ड में अच्छा पैकेज मिल रहा होगा। उसके बाद मैं बोलता हूं कि 110 लोग बीपीएल के होंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी कट ऑफ बना रहा होगा वो आपको ये नहीं बताता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि बीपीएल, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन वगैरह जो ये आते हैं, इनके मार्क्स भले चाहे इनके मार्क्स जनरल वालों के बच्चों से, जनरल वाले अभ्यर्थियों से ज्यादा हो, फिर भी ये जनरल की सीट नहीं लेंगे। इनको अपनी ही कैटेगरी में सीट मिलेंगी, भले किसी बीपीएल वाले के नंबर 54 हो, 54 या 55 हो, वो जनरल की सीट को नहीं लेगा, वो अपनी सीट में ही फाइट करेगा, वो जनरल की सीट नहीं काटेगा। तो यहां पे मैं 110 बच्चे ऐसे मान लेता हूं। देखिए 395 के करीब
बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो मैं 110 कैंडिडेट्स हो सकते, वो भी अगर गरीब है, अगर बीपीएल में है वो, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। वो लोग पढ़ते हैं और इन लोगों के मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनको 2 नंबर तो डायरेक्ट आपने मतलब बीपीएल सर्टिफिकेट के ही मिल जाते हैं। तो ये अगर मैं डीबी बात कर रहा हूँ सारे मार्क्स की, तो ये अगर 37 नंबर पे भी है और इनको मतलब सॉरी 47 नंबर भी बन रहे हैं इनके, और 6-7 नंबर इनको डीबी मिल जाते हैं, तो भी ये 52-53 पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो 50+ है वो 110 बच्चे इनमें भी होंगे, और वो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के जो उससे कोटे से भर रहे हैं, या जो वार्ड ऑफ एक्स मैन है, तो 10-20 बंदे ऐसे भी होंगे जो 50+ लेके आ रहे हो, अगर 1600 बंदे हैं इसमें, तो मैं इतना आंकड़ा मान के चलता हूँ। टोटल बन गया 1390। 1390 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस तरीके से मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं इसमें से, कि वो अब नहीं, इसमें जॉब नहीं लेंगे। मैं बिल्कुल जानी सी बात है, कोई बोलेगा यार 1600 में से 1390 तूने ऐसे ही निकाल दिए, बिल्कुल निकलते हैं भाई। 19,000 में से 17,000 बाहर निकलने हैं, सिर्फ 1800 बंदों को पोस्ट मिलनी है। ठीक है, तो वो ऐसे ही निकलेंगे, ऐसा नहीं कि सबको वो हो जाएगा। 19,024 कैंडिडेट्स हैं, तो सिर्फ 1867 10% बंदों को जॉब मिलेगी, बाकी 90% बंदा जो है बाहर जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही में वो रेशो चलाई हुई है। तो 1600 में से 1390 अगर बाहर निकलते हैं, तो फाइनल 210 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं 50+ वाले, जो सीट भी लेंगे और जो सीट के काबिल भी हैं और उनको सीट मिलनी चाहिए। तो फिर मैं ये लेके चलता हूँ यहाँ पे दूसरी मैं चलता हूँ 46 टू 49 पे हमारे सेकंड 2524 कैंडिडेट हैं। 46 से 49 के बीच में 2524 कैंडिडेट्स मान के चलता हूँ। अब यहीं पे ये सेम क्लियर अदर एग्जाम, अगर 450 यहाँ से 1600 में से निकाले, तो 2500 में से भी 300-400 बंदे होंगे, क्योंकि ये भी एक जो 46 से 49 के बीच में स्कोर कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। वो पेपर लेवल टफ था, उस वजह से यहाँ पे पहुंचे, लेकिन उनकी जर्नल नॉलेज अच्छी होती है, उनकी मतलब तैयारी होती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चे निकल चुके होंगे, चाहे वो जेबीटी में, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में, चाहे वो टीजीटी में, चाहे वो किसी भी मतलब इसमें पुलिस वुलिस में निकलेंगे। 400 बच्चे यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है, ये मान के चलता हूँ। टाइपिंग डिस्क्वालीफाई वही मैं 40% की रेशो लेकर चलो, 1060 के करीब यहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो होगा। ठीक है, उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड मैं यहाँ मान के चलाऊंगा, यहाँ 117 है, तो 60 बंदे यहाँ भी होंगे जो नॉट इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इन्हीं रीजन की वजह से। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बीपीएल के मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि यहाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि 46 अगर मान लो बीपीएल के जैसे 39 भी है, ठीक है, 39 नंबर है और 6-7 उसके बीपीएल के डीबी के बन रहे हैं, तो वो 46 तक पहुंच जाता है। या जिसके 44 है, उसके मतलब 3-4-5 नंबर उसके बन रहे हैं, तो वो 49 तक आ जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बीपीएल के ज्यादा मान के चलता हूँ। 200 कैंडिडेट्स यहाँ होंगे। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन वाले जो होंगे 80 में यहाँ मान के चलता हूँ, ये भी बीच में, ये मीडियम है, यहाँ पे ज्यादा होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जिनके डीबी में अच्छे होते हैं, तो वो थोड़े ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 1800 कैंडिडेट्स जो हैं इन रीजन की वजह से सॉर्ट आउट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, या इस रेस से बाहर हो गए। ठीक है, 2524 में से 1800 कैंडिडेट्स मैंने निकाले, तो 724 पीछे बच जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं उसके बाद मानता हूं कि उसके बाद मैंने आइडिया लगाया है कि 49 नंबर, जो 49 नंबर का पॉइंट है, वहां पे 100 बंदे होंगे। ये जो 724 बचे हैं ना फाइनल वाले, वहां पे ये 100 बंदे होंगे। ठीक है, 48 मार्क्स पर 48वें नंबर पे 150 बंदे होंगे। नंबर का मतलब है 46, 47, 48, 49 4 स्पोर्ट हो गए ना, तो 48वें स्पोर्ट पे 150 बंदा मान के चलता हूँ। 47वें 174, क्योंकि जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे कैंडिडेट्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 46 पे मैं 300 बंदे मान के चलता हूँ, तो टोटल हो गई ये 724। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने डिवाइड किया है इन 4 कैटेगरी में इन बच्चों को। ठीक है, अब अब इससे कट ऑफ कैसे निकालनी है कि जनरल की सीट कितनी है हमारे पास, 700 है। ठीक है, और 50+ कितने फील्ड हो गए, 50+ कितने निकाले थे हमने, 16 से 210 निकाले थे। बैलेंस कितने बच गए, 490 बच गए। ठीक है, 490 पीछे बच गए। अब 49 वाले उठाए हमने, 49 वाले अभ्यर्थी डायरेक्ट अंदर जाएंगे, 100 बंदे चले गए। पीछे कितनी सीटें बच गई, 390 बच गई खाली। फिर हमने उठाए 48 वाले, 48 वाले जो 150 बच्चे थे वो डायरेक्ट अंदर जाएंगे, क्योंकि 48 वो अंदर चले गए। और पीछे कितनी बच गई हमारे पास, 240 सीटें। फिर हमने उठाए 47 वाले 174 बंदे हमने यहाँ से उठाए, वो डायरेक्ट अंदर जाएंगे। और बैलेंस कितने बच गई, 60 पोस्ट। और 60 पोस्ट के बाद फिर हमने 46 वाले उठाए, 300 बंदे, इनमें से 300 में से 66 यहाँ पे हमने ले लिए। 200-250 कैंडिडेट्स बच जाते हैं पीछे। फिर भी मैं आइडियल गा के चलता हूँ कि पॉइंट 1 या 2 जो नंबर्स का है वो ऊपर नीचे हमेशा रहता ही है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ या मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि इसकी भविष्यवाणी करता हूँ, लेकिन ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ। जो आंकड़े हैं आपके सामने हैं, कुछ मानने लायक होते हैं, कुछ नहीं मानने लायक होते हैं, लेकिन ये तो मानने लायक आपको दिख ही रहा है, आपके सामने ही है हर चीज, हर सर्कमस्टेंसेस। वो फिर बेवकूफी होगी कि मानना ही नहीं है, कि नहीं होगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के फिर से वही मान के चलता हूँ जो मेरी पिछली थी, 46 टू 48 इसकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, 46 टू 48 जनरल की कट ऑफ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड है, आप ज्यादा मत सोचिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं नहीं जाएगी नहीं। और वही बात मैं बोलता हूँ कि फिर हर कैटेगरी में 4 से 5 का वो लगा लीजिएगा। 353 है एससी में, 36 की इसकी वो गई है जो डीवी के लिए टाइपिंग के लिए कॉल गई है। तो मैं इसको फिर वही मानता हूँ जो हमारे पास ये है, सीधा मेरे को करने की जरूरत नहीं। 41 से
43 तक इसकी मानता हूँ। वो लोग इतना कम क्यों जा सकती है? तो अरे भाई जाएगी, देखो अनएक्सपेक्टेड 1850 पोस्टें हैं, गैप भी बहुत हो चुका है, रिक्रूटमेंट भी बहुत सी निकल चुकी हैं, बहुत फैक्टर मायने रखते हैं इस चीज़ के लिए। एसटी अनरिजर्व के लिए मैं यही बोलता हूँ 42 टू 44 तक ये जा सकती है। ओबीसी के लिए भी मैं यही मान के चलता हूँ 41 से 43 के अराउंड, और बीपीएल एक्स सर्विसमैन के लिए मैं 39 टू 42 मान के चलता हूँ। उसके बाद वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी मैं 39 टू 42 या 43 मान के चलता हूँ। ठीक है, तो भाई नोट करके लिख लीजिएगा, ये कट ऑफ रहने वाली है। अभी मत बोलिएगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी मेरी वीडियो यहीं पे रहेगी। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था, आप आके कमेंट कर देना कि भाई तेरा एनालिसिस गलत है। मैं डेड श्योर नहीं बोलता, मैं इसको फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंकड़े देखिए इस तरीके से मैंने निकाला था, यहाँ भी यही चीजें रही थी, यही सर्कमस्टेंसेस रहे थे, जितना जो आपको समझाया था वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इस एनालिसिस में मैंने बताया है, यहाँ भी यही आंकड़े यहाँ भी यही रहे। अगर इतने उसमें एनालिसिस में यही चीजें रह रही है तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि ये कट ऑफ रहने वाली है। ज्यादा टेंशन में मत जाइएगा भाई, छोटे कैंडिडेट्स वालों को बड़े कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि अरे नहीं नहीं 50 प्लस जाएगी 52। ओ भाई लॉजिक तो समझाओ उसका, क्यों जाएगी? आपने बोल दिया ना 3,000 बंदा 50 प्लस है जी, वो तो जाने वाली है 50 प्लस 52 प्लस 50। वो भाई 3,000 बंदा 50 प्लस है, तो वो बाकी जो 38.5 तक बुलाए हैं वो कौन बुलाए, किस लिए बुलाए हैं? 700 पोस्ट है, 7 इंटू 10 7,000 बंदा बुलाया, 3 से 3,500 आप 50 प्लस बता रहे। तो बाकी जो, और बोलते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जो होते हैं छोटे मार्क्स पे होते हैं, ठीक है, तो बाकी किसको बुलाया भाई? वो 38.5 वाले को क्यों बुलाया? दिमाग लगाओ थोड़ा, वो ज्यादा फालतू अफवाहों में मत जाओ, और अपनी तसल्ली से तैयारी करें। अगले एग्जाम की 939 भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर इसमें हमारा नंबर नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, हौसला रखिएगा, सब कुछ मिलता है। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, एक और कट ऑफ की वीडियो फिर जरूर बनाऊंगा। और मैं सोच रहा था एक बार थोड़ा सा कि चलो मैं भी थोड़ी 939 की तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर अपनी तैयारी के साथ साथ मैं वीडियोस बनाता रहूँ, डालता रहूँ, तो आपको सही लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा मेरा ये आइडिया, तो आप उस पर भी मुझे बताएं कि मैं डालूं इससे रिलेटेड जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके नोट्स बना के थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करने के बाद फिर यूट्यूब पे की वीडियो बना दूं, तो ये सही है या गलत है? धन्यवाद।